हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज का लेक्चर हमारा बेस्ड रहेगा बच्चे, दो टॉपिक्स हमने कल कवर किए थे, दैट इज द स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इन दोनों क्वेश्चन से आज का क्वेश्चन फ्रेम होगा। ये दोनों टॉपिक्स बच्चे कवर होते हैं आपके जीएस पेपर 3 यूनिट 3 सब यूनिट 1 के टॉपिक्स हैं। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली देखा गया है आपके पास्ट एग्जाम्स में कि इन दो टॉपिक से जरूर कोई क्वेश्चन पूछा गया है। आज का क्वेश्चन पे चलते हैं। Discuss how far EIA, that is Environmental Impact Assessment, has been useful for our environment as well as society. It is an 8 mark question. Again 120 words में लिखना है आपको। अब डायरेक्टिव बहुत सिंपल है बच्चे, क्या है? डिस्कस। डिस्कस किसको डिस्कस करना है? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को डिस्कस करना है क्या बच्चे? ये कैसे यूजफुल है एनवायरमेंट एज वेल एज सोसाइटी के लिए? सिंपल क्वेश्चन है, 8 मार्कर क्वेश्चन है। लेट्स सी दी ब्रॉड गाइडलाइंस जो इस क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं। देखिए डायरेक्टिव अगेन सिंपल है, डिस्कस है। डिस्कस में क्या करना है आपको? एक डिबेट करनी है, रीजनिंग करनी है विद दी एविडेंसेस। जब आप एविडेंस की बात करते हैं तो यहां पर आप अपने करंट अफेयर्स को कोट कर सकते हैं अगर कोई भी न्यूज उसके रिलेटेड हुई है। ठीक है जी। सो इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हैं बच्चे? आप सिंपली एक्सप्लेन कर दीजिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है क्या। ठीक है जी। दिस विल बी योर इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप ये भी बता सकते हैं कि इसकी स्टैट्यूटरी बैकिंग है, किस एक्ट के तहत है वो बता सकते हैं, योर विश। ठीक है। तो अगर आपने अगर डिफाइन करना है तो सिंपल डिफाइन कर दीजिए। एक लाइन में आप लिख सकते हैं कि इसकी स्टैट्यूटरी बैकिंग है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हमारी मेन बॉडी जो आती है वो क्वेश्चन ये था बच्चे कि हाउ द EIA इज इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरमेंट एज वेल एज सोसाइटी। दोनों को लेके चलना है। एनवायरमेंट और सोसाइटी के बीच का एक ब्रिज है। अगर आपको ध्यान हो तो EIA एक्चुअली में क्या है बच्चे? देखिए जब भी हम EIA की बात करते हैं तो यहां पर डिबेट अराइज होती है। एक तरफ बच्चे डेवलपमेंट है, एक तरफ एनवायरनमेंट है। जब भी किसी देश में डेवलपमेंट होगी तो वहां का एनवायरनमेंट डैमेज होगा ही होगा। अब हम इंडिया तो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है, हाँ कि ना? तो अगर हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है और हम एक डेवलपिंग नेशन है तो डेवलपमेंट करने के लिए एनवायरनमेंट को हार्म करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो अब क्या है, अगर हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी कंट्री में डेवलपमेंट भी हो और हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्टेड रहे। तो एक्चुअली में हम क्या चाहते हैं? अ बैलेंस बिटवीन द टू, राइट? तो उसी की गाइडलाइंस पे हमारा क्या बना है बच्चे? EIA, दैट इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। बात समझ गए? ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले बात किसकी कर सकते हैं? क्योंकि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, उसके लिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हो जाती है जो एक्चुअली में एक बैलेंस बना के बैठी है बिटवीन द एनवायरमेंट ऑन वन हैंड एंड डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड। ठीक है जी। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 होता है बच्चे, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब होता है क्योंकि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पहले ही की करी जाती है तो उससे आपको एक जजमेंट, एक फेयर जजमेंट लग जाती है कि अगर ये इंडस्ट्री सेटअप होगी तो ये एनवायरमेंट को कितना डैमेज करेगी। ठीक है। सो यहां पर कॉस्ट इफेक्टिविटी की बात आ जाती है। नंबर 3 क्या है? इट इनकरेजेस द अडेप्टेशंस ऑफ मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। देखिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करती क्या है? जो भी आपके मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज है उसको एनहांस करती है। मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज का मतलब क्या होता है? सपोज एक इंडस्ट्री लगाई गई जिसकी वजह से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी। अगर सपोज उस इंडस्ट्री को लगाने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि आप कुछ मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज लो जिसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम हो।
तो आप क्या करें, बेहतर टेक्नोलॉजी यूज करें, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस कम एमिट होंगी और ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। तो यहां पर क्या है, ये जो EIA है, इट इनकरेजेस द अडेप्टेशंस ऑफ मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। ठीक है जी। सो ये बच्चे क्या हो गई, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ EIA। अब क्योंकि डिस्कस लिखा था तो आपको दोनों रीजंस बताने हैं। अब इसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं बच्चे। शॉर्टकमिंग्स क्या है, नंबर 1 एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी का मतलब आता है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो कुछ ही इंडस्ट्रीज पे लगती है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन बहुत वाइड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन को वाइड कर सकते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 1। नंबर 2 क्या है, शॉर्टकमिंग, लैक ऑफ एक्सपर्ट्स। वी डू नॉट हैव दैट मच क्वालिटी ऑफ एक्सपर्ट्स जो एक्चुअली में एनवायरमेंट को डील कर सके। ठीक है जी। सो दिस इज द सेकंड शॉर्टकमिंग। थर्ड शॉर्टकमिंग क्या है बच्चे, क्वालिटी ऑफ EIA। जो आपकी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है उसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो आपको क्या जरूरत है, क्रेडिबिलिटी बढ़ाने की। अगेन फोर्थ पॉइंट क्या है, वी लैक क्रेडिबिलिटी। राइट, सो ये बच्चे क्या हो गए, इसकी शॉर्टकमिंग्स हो गई। कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं, अब आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप अपनी कमिटीज बना सकते हैं, एक्सपर्ट कमिटीज बना सकते हैं, जिसमें आप एक्सपर्ट्स को बुला सकते हैं जो स्पेसिफिकली किससे डील करते हो, एनवायरनमेंट से डील करते हो। नंबर 2 क्या कर सकते हैं, आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। सो दीज कम्स अंडर दी वे फॉरवर्ड रीजन। सो ये बच्चे आपकी ब्रॉड गाइडलाइंस हैं जिसमें आप एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में बता सकते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लास्ट 4 सालों को अगर देखेंगे आप तो मेजॉरिटी हर पेपर में आपसे ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। ठीक है, सो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को छोड़ना नहीं है, ये वाला क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिए और अपने पोर्टल पे अपलोड कीजिए, जिससे आपको पीयर टू पीयर रिव्यू मिलेगा, जिससे आप अपने आंसर को और एनहांस कर सकते हैं। ठीक है जी। सो दीज आर दी ब्रॉड गाइडलाइंस। एक बार दोबारा देख लीजिए क्या करना है। डायरेक्टिव सिंपल है क्योंकि डिस्कस के बारे में पूछा है, तो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट और फॉर में दे दीजिए और उसके बाद एक फाइनल कंक्लूजन दे दीजिए। इंट्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं, आप सिंपली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। उसके बाद क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि EIA कैसे इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, सो यू कैन राइट डाउन दीज पॉइंट्स। उसके बाद आप शॉर्टकमिंग्स बता सकते हैं कि EIA कहां पर लैक कर रही है। कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं, आप वे फॉरवर्ड को लिख सकते हैं। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर EIA। अब इसको करंट अफेयर से कैसे रिलेट कर सकते हैं, देखिए आपका ड्राफ्ट EIA 2020 आया था। आई वुड सजेस्ट आप एक बारी इसको देखिए और इसमें लूप होल्स ढूंढने की कोशिश करिए। इस EIA ड्राफ्ट 2020 में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। वो ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं वो आप रीड कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन। अगेन आप एक क्वेश्चन और फ्रेम कर लीजिए यहीं पर, डिफरेंस बिटवीन ड्राफ्ट EIA 2006 एंड ड्राफ्ट EIA ऑफ 2020। देखिए आपका होमवर्क है, आप एक और क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राफ्ट रूल्स ऑफ EIA 2006 एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2020। दोनों को डिफरेंसेस को देखिए और देखिए जो 2020 के ड्राफ्ट रूल्स थे उसमें लूप होल्स क्या क्या थे। सो आप यहां पर करंट अफेयर से इसको कोट कर सकते हैं। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाला क्वेश्चन भी जरूर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि ये 2020 में था तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ड्राफ्ट रूल्स EIA के 2020 में बने थे उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, डिफरेंसेस क्रिएट कर लीजिए 2006 के और 2020 के, और उसके बाद 2020 के जो ड्राफ्ट रूल्स थे उसमें क्या क्या लूप होल्स थे, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, वो आप लिख लीजिए।
ठीक है जी। सो इससे आपका जो EIA एज अ टॉपिक है बच्चे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको जो भी क्वेश्चन आए EIA पे आप उसको परफेक्टली कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं बच्चे। जो आपका डे 5 के लिए टॉपिक हमारा रहेगा वो 2 टॉपिक से डील करेगा। एक है बच्चे इश्यूज, कंसर्न्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, कन्वेंशंस, ट्रीटीज एंड मिशंस एम्ड एट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितनी भी हमारी कन्वेंशंस हुई हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, उस पे से क्वेश्चन आता ही आता है, जनरली या 20 मार्कर क्वेश्चन। आप अपने एग्जाम्स देख सकते हैं, पेपर्स देख सकते हैं, वहां से जरूर एक क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा टॉपिक बच्चे आप जो प्रिपेयर कर सकते हैं दैट इज हिमालयन इकोलॉजी, बायोस्फीयर रिजर्व्स, साइंस एंड इकोनॉमिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो डे 5 का टॉपिक है इट विल बी रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। आई वुड सजेस्ट आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं ये दोनों टॉपिक्स लेके, और क्लाइमेट चेंज एज अ होल को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।